लखनऊ की इस हृदय विदारक घटना ने न सिर्फ एक महिला की जान ली बल्कि हमारी सामाजिक, मानसिक और पारिवारिक संरचनाओं की गहरी खामियों को भी बेपर्दा कर दिया है। एक एएसपी की पत्नी, 3 बच्चों की मां और एक पूर्व विधायक की बेटी नितेश सिंह ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाया। इस पूरे प्रकरण में जितनी त्रासदी है उससे कहीं अधिक सवाल और जिम्मेदारियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कोई साधारण पारिवारिक कलह नहीं थी, ये उस मानसिक पीड़ा का अंतिम बिंदु था जो धीरे धीरे एक महिला को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। डिप्रेशन, घरेलू हिंसा, भावनात्मक शोषण और सामाजिक दिखावे की चक्की में पिसती एक स्त्री जो मानसिक रूप से जूझ रही थी और जिस पर एक तरफ 3 बच्चों की जिम्मेदारियां थी, दूसरी ओर पति की उपेक्षा और हिंसा। जब एक महिला अपने ऑटिज्म में पीड़ित बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तो ये केवल अपराध नहीं होता बल्कि एक गंभीर मानसिक असंतुलन का संकेत होता है। एक ऐसी पुकार जिसे शायद किसी ने ठीक से सुना ही नहीं। सीसीटीवी में नितेश का अंतिम क्षण कैद होना अपने आप में आधुनिक समाज की एक कड़वी विडंबना है। जब तकनीकी निजता पर भारी पड़ जाती है और संवेदना केवल निगरानी तक सीमित रह जाती है, एक ऐसा घर जहां हर कोना कैमरे की नजर में था, लेकिन शायद किसी ने नितेश की आंखों में छिपा दर्द नहीं पढ़ा। पूर्व विधायक राकेश बाबू और उनके बेटे प्रमोद के आरोप गंभीर हैं। पति द्वारा दूसरी महिलाओं से संबंध, मारपीट, पत्नी को मानसिक प्रताड़ना और उसके हर कदम की निगरानी, ये सब मिलकर उस जहरीले वातावरण की तस्वीर पेश करते हैं जिसमें नितेश की मानसिक हालत लगातार बिगड़ती गई। सवाल ये भी है कि अगर 3 साल पहले ही ये रिश्ता तनाव में था तो सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यवस्था की मजबूरी ने इसे कब तक खींचा और क्यों? ये घटना पुलिस महकमे की भी नैतिक परीक्षा है। जब एक सीनियर पुलिस अधिकारी के घर में ये सब घटता है तो ये व्यवस्था की उस असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है जो अपने ही भीतर न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकती। क्या एक एएसपी की पत्नी के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सकेगी? क्या वाकई इस केस में केवल डिप्रेशन ही आत्महत्या की वजह थी या इसके पीछे एक लंबी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की श्रृंखला है? इस केस में यह भी जरूरी है कि कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट और सीसीटीवी फुटेज की निष्पक्ष जांच हो, सिर्फ इसलिए कि आरोपी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है। न्याय प्रक्रिया को मोड़ना इस पूरे सिस्टम पर धब्बा होगा। नितेश की आत्महत्या को केवल एक घरेलू त्रासदी के रूप में दर्ज कर देना आसान है, लेकिन इसके तहों में जाकर देखा जाए तो ये एक व्यवस्था, एक सोच और एक पितृसत्तात्मक ढांचे की विफलता है जहां एक औरत को मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अब जरूरत है गंभीर और स्वतंत्र जांच की, न सिर्फ इसलिए कि एक महिला ने जान दी बल्कि इसलिए भी 3 बच्चे जिनमें एक मानसिक रूप से अस्वस्थ है अब अपनी मां की परछाई के बिना बड़े होंगे। ये मामला कानून, समाज और मीडिया के लिए एक अवसर है कि वो पीड़िता को केवल एक आंकड़ा न बनने दे बल्कि उसकी मौत को एक चेतावनी बनाए, क्योंकि अगर नितेश को न्याय नहीं मिला तो आने वाली कई नितेशों की आवाज पहले ही दम तोड़ देगी।